हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। तो आज जो सब्जेक्ट मैंने चुना है वो है कि कर्ज लोन न दें और न लें, क्योंकि कर्ज हो गया या उधार हो गया, लेने को तो आदमी ले लेता है, लेकिन जब टाइम पर नहीं चुका पाता है तो उसके ऊपर दबाव पड़ता है, मानसिक परेशानी होती है और वो इससे निजात पाने के लिए आत्महत्या तक कदम उठा लेता है। जैसा कि आए दिन जो है पेपर में निकलता रहता है कि कर्ज ले लिया, उधार ले लिया और टाइम पर ना चुका पाने से वो आदमी भाई मांगता है या बैंक से उधार लिया जाए, लोन लिया जाए, तो चिंता तो होती है कि किस तरह चुकाया। तो जहाँ तक हो सके, मैं तो कहती हूँ जहाँ तक हो सके लिया ही ना जाए कर्ज। अगर बहुत आवश्यक हो तो सीमित मात्रा में कि हम उसको चुका सकें। अब पेपर में आज ही की घटना है कि पैसे का लेन देन था और जबकि अच्छी खासी नौकरी होते हुए भी पत्नी बेटी सहित सुसाइड करना पड़ा। बहुत दुख होता है। पहली बात तो ये कि आजकल आदमी कम समय में सब कुछ हासिल करना चाहता है। जैसे भौतिक चीज़ें हैं, या सपोज करिए किसी को घर बनवाना है तो वो सोचता है कि हम बड़ा घर बनवाएं और भले ही लोन ले लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास जितना पैसा है आप सीमित पैसे में जितना आप बनवा सकें, जिस हिसाब से बनवा सकें उतना करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से उधार लेके या बैंक से लोन लेके आप जो है अपने ऊपर लाखों का जो है कर्ज चढ़ा लें। तो इसीलिए जैसा मैं अक्सर कहती हूँ कि जो कहावतें बनी हैं बहुत ही सटीक बनी हैं। अब जैसे इसी पर एक कहावत है कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाइए। किसी की देखा देखी मत करिए। अब जैसे कोई कोई होता है कि भाई अब उसके बच्चे फलां स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। भले हमारे पास उतना पैसा ना हो, लेकिन नहीं, तो ये तो गलत है। क्योंकि अगर बच्चा योग्य क्या कहा जाता है कि अब इसी जगह कहना ही पड़ेगा कि गॉड गिफ्टेड। जैसे अब भले अब फिर कहूँगी कि हाँ मानूँ या ना मानूँ भगवान को, खैर तो बात पे आती हूँ। जैसे कोई बच्चा जन्मजात प्रतिभाशाली है तो वो
भले ही महंगे स्कूल में नहीं पढ़ेगा, लेकिन वो आगे निकल जाएगा। अब कुछ तो लक पे डिपेंड करता है, जोड़ूं कि नहीं पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। लक, भाग्य, किस्मत मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आदमी को अच्छे व्यवहार के उपरांत भी उसको बदले में दूसरों से अपशब्द सुनने को मिले तो भाग को मानना पड़ता है। खैर, मैं अपनी बात पर आती हूँ। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप तो कम पैसे वाले फीस वाले भी स्कूल हैं। तो ये है कि बस यही कहना चाहूँगी कि जितनी चादर हो उतने आप पैर फैलाइए, न कर्ज लें न कर्ज दें, जहाँ तक हो सके। और अगर लें भी, मान लीजिए बहुत आवश्यक है, तो सीमित मात्रा में लें, इतना कि हम उसको चुका सकें। और इस जगह एक बात और कहूँगी कि ना कहना भी आना चाहिए, क्योंकि पैसे के मामले में बिल्कुल हिसाब किताब साफ होना चाहिए। अब कुछ लोग संकोचवश, जैसे आप किसी रिश्तेदार ने पैसा मांगा, आदमी ना नहीं बोल पाता है, लेकिन स्पष्ट बोल देना चाहिए, क्योंकि मैं अनुभव के आधार पर ही बात करती हूँ। मैंने अपने जीवन में सब देखा है कि रिश्तेदारों में ही पैसे के जो है लेन देन पर ही मनमुटाव, लड़ाइयाँ। अरे मैंने तो ये बहुत ही दुखद घटना, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन हाँ इतना तो मालूम ही था कि क्या होता है। किसी का मर्डर रही होंगी जो है, अरे 12-12 साल की, तो जो है नानी के यहाँ रहती थी, मैंने बताया अपने ब्लॉग में, जो है मैं जिक्र करती हूँ। तो उनके एक रिलेटिव थे, तो ऐसे ही पैसे का लेन देन हुआ और नहीं दिया, फिर बुला के अपने रिश्तेदार का ही कहना पड़ेगा मर्डर कर दिया। तो दुख होता है कि पैसा आपस में दुश्मनी करा देता है, रिश्ते बिगाड़ देता है। तो इसलिए आप ना बोलना भी सीखें, न किसी को कर्ज दें और न किसी से लें। और अपनी आवश्यकताएं सीमित रखें, किसी की देखा देखी ना करें। तो सिंपलिसिटी इज़ बेस्ट, सादगी से रहिए। बाय बाय।